परिवर्तन इस संसार का नियम है। अपने शब्दों में वो उन सभी भावनाओं में संयम रखे, नहीं तो आप क्या मेरा है और क्या तुम्हारा, बस इसी में सिमट के रह जाओगे। इन विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, नहीं तो आप दूसरों की बातों को अधिक महत्व देने लगोगे, क्योंकि वो आज नहीं तो कल किसी और का भी होगा। कभी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे इसमें उसे अपनी हार ही क्यों ना दिखाई देती हो। हमें हर कार्य को समय के अनुरूप करना पड़ता है, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। हार जीत में अपना समय को व्यर्थ नहीं करें। जीवन में सभी कार्य व्यक्ति की गतिविधि उसकी दोषों से निर्मित होती है, जिस प्रकार आग धुएं से गिरी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि उसके कर्म नहीं, उनके पीछे बंधी उनकी इच्छाएं उन्हें बांधती हैं, और अपनी इन्हीं अनावश्यक इच्छाओं के कारण वर्ष ही वो अपने कर्मों से ही निर्मित होता है। इस माया रूपी संसार जिसे तुम अपना समझते हो, उसकी इसी माया में मगन रहते हो कि सब कुछ ठीक है। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे अंदर चल रही उन घटनाओं का, उन सभी दुखों का कारण है। हमारे सामने बहुत कुछ घटित होता है जिसे हम देखते हैं, पर उसे जानना नहीं चाहते। इस जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, परंतु हम अपने अहम के कारण इस जीवन से कुछ नहीं सीख पाते हैं। हमें हर वक्त यही लगता है कि हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं, और यही सोच हम पर हावी होती रहती है। यही वजह है कि हम सही क्या गलत को जान ही नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में आधे दुख इसी कारण से जन्म लेते हैं, क्योंकि हम उन सभी आशा से बने हुए होते हैं जो हमें इस संसार के चक्र में बांधे रखती हैं, और हम उन बंदी आशाओं से बंधे हुए हैं। आप इस चक्र रूपी माया से बाहर निकलकर देखो। इसके पूर्ण रूप से त्याग करने पर आप देखोगे कि जीवन में सुख ही सुख है, और कितनी मिठास है। एक बार स्वयं को परिवर्तन करके देखो तो जानोगे कि जिंदगी का क्या महत्व है। जीवन में वाणी का अधिक महत्व होता है, उसका मधुर होना हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। हम जो भी शब्द कहे वो दूसरों के हित में कहे, अन्यथा हमारे द्वारा कहे शब्द दूसरों के हृदय को भी पीड़ा पहुंचाते हैं। हम अक्सर दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए हम ऐसे शब्द कहें जो हमें वापस लेते हुए कठिनाई महसूस ना हो, उससे किसी को पीड़ा भी ना और हमें भी पीड़ा ना हो। हम अपने जीवन में कोई गलत व्यवहार करते हैं या गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ संबंध रखते हैं, तो हमारा जीवन भी उन्हीं के स्वरूप हो जाता है और हम गलत कार्य कर बैठते हैं। जीवन में हमें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुसीबत आने पर हम अपने ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, कालसर्प दोष ये सब दिखाई देते हैं, परंतु खुद में क्या दोष है ये दिखाई नहीं देता। हम अपने जीवन में अनेकों बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता और जिनकी वजह से उतना दुखी नहीं होते हैं, परंतु हम उन गलतियों के बारे में ज्यादा विचार करके दुखी हो जाते हैं। क्योंकि जीवन बदल जाने में वक्त नहीं लगता, और कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। समय कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हमें हमारे साथ हो रही हर घटनाओं का स्मरण कराता है, परंतु हम समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, उस स्थिति को बदलना हमारे बस में नहीं है। इसलिए आप अपने मन की स्थिति को बदलने की कोशिश कीजिए। सब कुछ तो नहीं, पर कुछ तो आपके अनुरूप होगा। वक्त एक ऐसा चक्रव्यूह है जो हर समय बदलता रहता है, वो कभी किसी का नहीं होता। इसलिए हमें उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो और ना उसे तुच्छ समझो। आप किसी को कम मत समझो, किसी को यह मत बताओ कि आप शक्तिशाली हो। अपने प्रभावशाली होने का किसी पर अहंकार मत दिखाओ। ये भी हो सकता है कि समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, इसलिए समय का सही उपयोग करो। इंसान के जीवन में सुख और दुख धूप और छाया की तरह होते हैं। आज कुछ है तो कल कुछ और होगा। अगर दुख आते हैं तो सुख भी आएंगे।
और इनका तो हमारे जीवन में आना जाना लगा रहता है। इससे अपने जीवन को विचलित ना करना, इस पर अपना संयम बनाए रखना, कर्मों से हरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति के कर्म उसके समय के अनुसार उसके सामने आ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों का सर्वप्रथम ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल होता है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। परिवर्तन इस संसार का नियम है। अपने शब्दों में वो उन सभी भावनाओं में संयम रखे, नहीं तो आप, क्या मेरा है और क्या तुम्हारा, बस इसी में सिमट के रह जाओगे। इन विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, नहीं तो आप दूसरों की बातों को अधिक महत्व देने लगोगे, क्योंकि वो आज नहीं तो कल किसी और का भी होगा। कभी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे इसमें उसे अपनी हार ही क्यों ना दिखाई देती हो। हमें हर कार्य को समय के अनुरूप करना पड़ता है, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। हार जीत में अपना समय को व्यर्थ नहीं करें। जीवन में सभी कार्य व्यक्ति की गतिविधि उसकी दोषों से निर्मित होती है, जिस प्रकार आग धुएं से गिरी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि उसके कर्म नहीं, उनके पीछे बंधी उनकी इच्छाएं उन्हें बांधती हैं, और अपनी इन्हीं अनावश्यक इच्छाओं के कारण वर्ष ही वो अपने कर्मों से ही निर्मित होता है। इस माया रूपी संसार जिसे तुम अपना समझते हो, उसकी इसी माया में मगन रहते हो कि सब कुछ ठीक है। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे अंदर चल रही उन घटनाओं का, उन सभी दुखों का कारण है। हमारे सामने बहुत कुछ घटित होता है जिसे हम देखते हैं, पर उसे जानना नहीं चाहते। इस जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, परंतु हम अपने अहम के कारण इस जीवन से कुछ नहीं सीख पाते हैं। हमें हर वक्त यही लगता है कि हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं, और यही सोच हम पर हावी होती रहती है। यही वजह है कि हम सही क्या गलत को जान ही नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में आधे दुख इसी कारण से जन्म लेते हैं, क्योंकि हम उन सभी आशा से बने हुए होते हैं जो हमें इस संसार के चक्र में बांधे रखती हैं, और हम उन बंदी आशाओं से बंधे हुए हैं। आप इस चक्र रूपी माया से बाहर निकलकर देखो। इसके पूर्ण रूप से त्याग करने पर आप देखोगे कि जीवन में सुख ही सुख है, और कितनी मिठास है। एक बार स्वयं को परिवर्तन करके देखो तो जानोगे कि जिंदगी का क्या महत्व है। जीवन में वाणी का अधिक महत्व होता है। उसका मधुर होना हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। हम जो भी शब्द कहे वो दूसरों के हित में कहे, अन्यथा हमारे द्वारा कहे शब्द दूसरों के हृदय को भी पीड़ा पहुंचाते हैं। हम अक्सर दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए हम ऐसे शब्द कहें जो हमें वापस लेते हुए कठिनाई महसूस ना हो, उससे किसी को पीड़ा भी ना और हमें भी पीड़ा ना हो। हम अपने जीवन में कोई गलत व्यवहार करते हैं या गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ संबंध रखते हैं, तो हमारा जीवन भी उन्हीं के स्वरूप हो जाता है और हम गलत कार्य कर बैठते हैं। जीवन में हमें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुसीबत आने पर हम अपने ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, कालसर्प दोष ये सब दिखाई देते हैं, परंतु खुद में क्या दोष है ये दिखाई नहीं देता। हम अपने जीवन में अनेकों बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता और जिनकी वजह से उतना दुखी नहीं होते हैं, परंतु हम उन गलतियों के बारे में ज्यादा विचार करके दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जीवन बदल जाने में वक्त नहीं लगता और कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। समय कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हमें हमारे साथ हो रही हर घटनाओं का स्मरण कराता है, परंतु हम समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, उस स्थिति को बदलना हमारे बस में नहीं है। इसलिए आप अपने मन की स्थिति को बदलने की कोशिश कीजिए। सब कुछ तो नहीं, पर कुछ तो आपके अनुरूप होगा। वक्त एक ऐसा चक्रव्यूह है जो हर समय बदलता रहता है, वो कभी किसी का नहीं होता। इसलिए हमें उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती हैं। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो और ना उसे तुच्छ समझो। आप किसी को कम मत समझो, किसी को यह मत बताओ कि आप शक्तिशाली हो।
अपने प्रभावशाली होने का किसी पर अहंकार मत दिखाओ। ये भी हो सकता है कि समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, इसलिए समय का सही उपयोग करो। इंसान के जीवन में सुख और दुख धूप और छाया की तरह होते हैं। आज कुछ है तो कल कुछ और होगा। अगर दुख आते हैं तो सुख भी आएंगे, और इनका तो हमारे जीवन में आना जाना लगा रहता है। इससे अपने जीवन को विचलित ना करना, इस पर अपना संयम बनाए रखना। कर्मों से हरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति के कर्म उसके समय के अनुसार उसके सामने आ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों का सर्वप्रथम ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल होता है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं।